शुक्लांबरधं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अजाता श्रोता चित्र जहाँ लगो रे था धूना जो तो जिसमें गुरुजी अंदर बैठ के साधना कर रहे हैं। गुरुजी इनको गेहूं डाल देते हैं तो गेहूं और चने खाते हैं ये। चार शंकर जी की, चार शंकर जी की और चार राम जी की। जी। राम जी की खा लो यहाँ पर ना, शंकर जी की बछेरों दे रही। अच्छा। नर्मदे हर, आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और माँ नर्मदा जी से हमारी यही प्रार्थना रहती है कि मैया के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध साधु संतों और महात्माओं के भी दर्शन हो जाए। और माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में माँ नर्मदा जी बहती हैं और विंध्याचल पर्वत पर एक से बढ़ के एक सिद्ध संतों और महात्माओं जी के दर्शन होते हैं। आज हम यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक 101 साल के सिद्ध संत विराजमान हैं जो विंध्याचल पर्वत की एक गुफा में रहते हैं। आज हम उनके दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अब हम महाराज जी के पास चलते हैं और ये घनघोर जंगल है। ये जंगल जानवरों के लिए बड़ा फेमस है। शेर, चीते, भालू, बंदर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी घनघोर जंगल है ये। नेशनल हाईवे रोड से कम 30-35 किलोमीटर अंदर जंगल में चलना पड़ता है और माँ नर्मदा जी से काफ़ी दूरी पर है। यहाँ पर एक संत महाराज विराजमान हैं। आज हम उनके दर्शन करते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में माँ नर्मदा खंड में यहाँ पर एक सिद्ध संत विराजमान हैं जो 100 साल के हो चुके हैं और लगभग 80 साल से इस स्थान पर विराजमान हैं। जी गुरु जी के पास आ गए हैं। गुरु जी नर्मदे हर। गुरु जी सीताराम। गुरु जी नर्मदे हर। गुरु जी नर्मदे हर। जी गुरु जी का आसन है और यहाँ पर ये भगवान राम दरबार। यहाँ पर भगवान राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय। यहाँ पर बैठ के गुरुजी साधना करते हैं। गुरुजी आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कितनी बार कर ली? हमने 3 बार कर लिया। 3 बार? जी का डॉग है भैरव भगवान और गुरुजी हर महीने 11 दिन का उपवास रखते हैं। तो ये भैरव भगवान की गुरुजी की तरह उपवास रहते हैं। ये भी कुछ नहीं खाते हैं। ये उपवास रहते हैं ना गुरुजी, है ना? ये भी उपवास रहते हैं आपकी तरह? कितने दिन का? जब तक नहीं खाओ। अच्छा, जब तक वो भी नहीं खाते भैरव भगवान भी। चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वभूतान्ते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। गुरुजी की साधना समाप्त हो गई है। गुरुजी लगभग सुबह 6 बजे से लेकर तो दिन में 2 बजे तक साधना करते हैं और अब गुरुजी भोजन प्रसादी के लिए ये चूल्हा सलगा लिया है। यहाँ पे भैरव बहुत अधिक हैं क्योंकि यहाँ ये पूरा जंगल का क्षेत्र है। यहाँ पर शेर, चीते, भालू सब आ जाते हैं। ये पूरा जंगली क्षेत्र और यहाँ पर ये गुफा है। आ जाऊँ माता अम्मा जी? और ये यहाँ पर ये रसोई है। यहाँ पर गुरुजी की भोजन प्रसादी तैयार होती है। महाराज जी तो हमारे 3 पीढ़ी के संबंध। जी जी गुरुजी।
गेहूँ बहुत हुआ उम्दा हो जाए हैं। हाँ, आमदा हो जाए। अच्छा, हमारे गुरुजी ने संकल्प लिया है 3 साल तक आश्रम से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए गुरुजी माँ नर्मदा जी के स्नान करने या दर्शन करने नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ से माँ नर्मदा जी काफ़ी दूरी पर हैं और ये विंध्याचल का पर्वत है और यहाँ पर गुफा में गुरुजी साधना करते हैं। और ये देखें, गुरुजी के आश्रम में सारे जंगली जानवर पले हुए हैं। बंदर, बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। और गुरुजी स्वयं शेर की गुफा में तपस्या करते थे। गुरुजी इनको गेहूं डाल देते हैं तो गेहूं और चने खाते हैं ये। उम्दा बनी चाय, गाय को दूध है तो चाय अच्छी बनी है। गुरुजी, यहाँ पे शेर नहीं आता? शेर? अरे वो कभों कभों आ जाए है, वो निकल जाए है तो वो कैसा। तो आपको दिखता है शेर? हमने मुझकी देर देख लाई, गलकार दे था वो हक जात है वो। अच्छा, हाँ, रीछ है, तेंदुआ है, बिलाई बाघ है, सांभर है, बहुत नील है, बहुत से जानवर हैं। अच्छा गुरुजी, जब आप गुफा में तपस्या करते थे तो वो शेर की गुफा थी बात वहीं में बड़े तो और आप भी तपस्या करते थे, कुछ बोलता नहीं था वो नहीं, आपसे? वो फिर वहाँ छोड़ दी, हम डर लगे नहीं। अच्छा, वहाँ ने गुफा छोड़ दी थी फिर? अब जंगल में कोई नहीं था, हाँ हमारे पहाड़ नहीं था, आम के पेड़ थे बड़े बड़े भारी, हाँ। अंगूर वहीं फलत थे और 22 भौरा लगत थी। और वो माने शेर जो है नहीं, गुफा में रह गया, बहुत हल्ला गुल्ला करत रहा था 2-3 महीना रात में। हाँ, गुल रहा है तो अरे मैंने की तू बाहर और कहूँ रेल लग, फिर बाद में आना बंद कर दो बाबू। हाँ। बोलो खिलेर है, बूढ़ो है को। ये बूढ़ा शेर है? हाँ, बहुत दिन को है को। तो फिर वो उसने गुफा छोड़ दी थी आपके लिए? हाँ, वो फिर मान गुफा छोड़ गई, फिर नहीं आओ। हाँ। वो तो माने बड़ो है शेर, बहुत पुरान हो, बूढ़ो होगा, बुढ़ो होगा। तो गुरुजी अभी आता है कि नहीं आता शेर? कबहू आ जा है। यहाँ जाता है बाहर? यहाँ नहीं, जहाँ से निकल जा है। अच्छा, यहाँ से निकल जाता हो? निकल जा है, बोला चलो जा, रात में आ है, दिन में नहीं आ। दिन में नहीं आता? दिन में नहीं निकला, दिन में तो वो कबहू जब कहूँ चलो मलतन, हाँ। जहाँ नहीं आ वो। तो गुरुजी आपको कभी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, अपन कछु नहीं पहुँचाओ। मतलब आपकी बात मानता था वो? माना था वो, हम तो बुला लिए थे अंगे। अच्छा। एक बार बुला लो तो जहाँ आ गए तो मऊगा था। हाँ। गलियों को मारो बिठक दिया तो ऐसा नहीं बोला। आप बुलाए तो आ जाता है शेर? अजय है, अनुष्ठान करना पड़ा जब मंत्र को। अच्छा। रोटी बना लो, देखे हैंगे। देखो दादी जी ने ये पानी रख दिया है दाल के लिए, है ना दादी जी? चावल बन रहा है? अच्छा, दाल अंदर बन रही है और ये दाल बन रही है। अनुभव तो वहाँ। अब गुरुजी यहाँ पर जो प्राचीन गुफा है वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर गुरुजी ने कई सालों तक तपस्या करी है। अब हम गुफा दिखाते हैं। गुफा यह बहुत ही प्राचीनतम गुफा है। यहाँ पर गुरुजी ने कई वर्षों तक तपस्या की है। गुरुजी 100 साल
की उम्र हो चुकी है गुरुजी की, तो थोड़ी सी चलने फिरने में दिक्कत आती है। जहाँ थोड़ा टीना लगा नहीं और जहाँ तखत और ये जहाँ धुना लगवा डाल, जहाँ भोजन बना लेते थे वह बस वहाँ से पूजा से जल ला, बर्तन मांज भी ले जहाँ भोजन बना कर फिर बर्तन मांज कर आए। अगहन के महीना में हम जहाँ आए शुक्ल पक्ष में, रसाल में पानी गिरो बहुत भयंकर, पूरे कपड़ा मपड़ा भींज भांज गए। हाँ। रात भर परेशान रहे, प्यास खबर पहुंचाई। पंडित जी राम रतन जी थे, बिना चार टीन लान के जहाँ लगा दें किरो भर दो, और बस जहाँ पूजा की स्थान बना लो, भगवान की फोटो नर्मदा जी की, और जाए जहाँ 4 बरस तपस्या करी है 4 बरस जब में रहे गुफा में ही। गुफा में। 4 बरस के बाद सबको विचार बनो कि तुम अगर रहो तो हम कुटी बना दें। फिर सब ने कुटी बनाई। फिर वहाँ में हमने रामचरितमानस के अखंड ज्योति लगा कर शुद्ध घी की। गुरु जी की आज्ञा थी हमारे बापली बारन की कि 4 बरस कहूँ जंगल में रहो, तो हमें जानकारी थी गुफा की पहले से जी। और आन कर जाओ, बाँसों के भिड़े थे बहुत, तो पकड़ो आए वो तो फिर छोड़ दा वाहन मुकाम। अच्छा, आप आ गए तो छोड़ दिया था? छोड़ दा, बस 2 महीना ऊपर आन के रात में चिल्ला है। हाँ। अरे अब मैंने कि अब हम रह रहे हैं, तू तो अब और कहूँ रह लगो। शेर से बोला आपने? हाँ। हाँ। फिर बोला नहीं आओ। हाँ। बड़ा शेर है, बड़ा प्राचीन शेर है। 5 बजे हम जहाँ बैठे और बंदरों के पीछे शेर झांसे आओ, हमने माने देखो कि जो गुफा के ऊपर जो पेड़ होखा, हाँ। बंदर वो शेर हुकी दे बे बंदरों में, हाँ। वही पाँव से खड़ा हो जा। हमने शंख बजा था तो शेर भग गया। अच्छा। शंख की धुनी से शेर भग जाता। अच्छा। हाँ। मतलब आपसे कुछ नहीं बोलता था वो? नहीं, हमसे कछु नहीं बोलो। कई बेर यहाँ स्वभाव है कि एक बेर हम रात में गए थे प्यामा, तो 9 बजे गणेश झांकी के दर्शन हुआ, तो तला में से लग गए 2 शेर, जब अगल बगल भैंसिया तक गए और बोले रहे यहाँ गए। हाँ। हमने कहा चले गए, फिर वहाँ से लौट गए। ये हम देख रहे हैं, ये गुरुजी की बहुत ही प्राचीन गुफा है। यहाँ पर गुरुजी ने 4 साल लगातार गुफा में रह के तपस्या करी है। और ये घनघोर जंगल है, यहाँ से ये जंगल है, और यहाँ पर शेर चीते भालू हमेशा आते जाते रहते हैं। और गुरुजी ने शेर की गुफा में ही तपस्या करी है। बहुत ही अद्भुत स्थान है। ये देखें, ये बंदर बैठे हैं यहाँ पर, ये बंदर बैठे हैं। जंगली जानवरों का स्थान है। और कहते हैं कि तपस्या एकांत में ही होती है। जब तपस्या साधु संत तपस्या करते हैं, एकांत में रह के तपस्या करते हैं, गुफाओं में कंदराओं में रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गुफाओं और कंदराओं से निकलकर भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने हमारे बहुत ही पूजनीय सिद्ध संत आते हैं। और ये हम देख रहे हैं चारों तरफ जंगल है, और गुरुजी ने यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण करा है बीच जंगल में, घनघोर जंगल में। माँ सुतम शोक विनाशकारकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम शुक्लाम वर्धम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्याये विघ्नोपशान्ते नमः। स्य महिमा तो यायात् पुरुषा पादोषेह भवत् पुनः ततो विखुं विक्रम।
और ये यहाँ पर ये गुफा है जिसमें गुरुजी अंदर बैठ के साधना कर रहे हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात तक तो हो तो जाता श्रोता चित्रमुखदग्निरजाता नायक जन सुखदायक पाल भगवंता गौदवजत्कार विजय सुरारी सिंधु तव प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करे हुआ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अवगत गोती। अच्छा गुरुजी, यहाँ पर आप तपस्या करते थे तो यहाँ पे मतलब कैसा फील होता था आपको? अरे सब बहुत ही जोरदार, कैसा अनुभव होता था गुरुजी? आनंद आता, शंख ध्वनि सुनात थी, झालर को आवाज आए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे आवाज आते थे गुफा में से जी। और जब पेड़े पे सुआन के नाव ले गए हम लोग, ऐसा रहा जय में सरप रहता था और जय में हम रहे 4 बरस सरप ने हमसे नहीं बोला। बहुत प्राचीन गुफा है, सिद्ध गुफा है। सिद्ध भगवान यहीं पे तपस्या करते थे? हाँ। तो गुरुजी कभी यहाँ पर आपको भगवान के दर्शन हुए यहाँ पे? अरे वहाँ तो माने भगवान के शंख तक गदा से चतुर्भुजी रूप के दर्शन, आत्म दर्शन भय जो तो अपने संग आ गो। अरे यार जहाँ लगा रहे था धूना। और अब देखें गुरुजी टिक्कड़ बना रहे हैं, भोजन प्रसादी। अच्छा गुरुजी अपने हाथ से स्वयं के लिए टिक्कड़ बनाते हैं और भगवान के लिए भोग के लिए? गुरुजी अच्छा, आप अपने स्वयं के लिए आप अपने हाथ से बनाते हैं भोजन? हाँ। दूसरे का हाथ का नहीं खाते? नहीं। 80-90 साल हो गए कोई खा नहीं। तो कितने साल हो गए ऐसे करते हुए? 80 बरस होगा। 80 बरस हाथ से बना खा, हाथ से बना के खाते हैं? जाम डाल दे वो दे दो उसमें। अरे गुरुजी जैसे ये बात बताते हैं सभी लोग कि आप जिसको जो बोल देते हैं वो पूरा हो जाता है। अब भगवान की कृपा, सिद्धादा की, सिद्धादा की दया, जहाँ से कोई आव है तो झोली रीति नहीं गई, सफलता मिली है। जी। 4 शंकर जी की, 4 शंकर जी की और 4 राम जी की। जी। राम जी की खा लें अपन ना, शंकर जी की बछेरों दे रही। अच्छा। बस लाओ। कोई प्रकार की मान लो खांसी चलती है, कुकर खांसी चलती है, वो मान लो मिटती है। आपके डाय पड़ती है, वो मिटती है। और आप कितनी भोजन कर लो, जल पी लो नहीं तो तुरंत पच जाता है। मतलब ये पूरे जंगलों पहाड़ों का जड़ी बूटियों का पानी है ये? हाँ, जड़ी बूटियों, क्योंकि यह नीचे पे जंगल है ऊपर पे। हाँ। है तो मान लो जितना भी जो जला रहा हो ना, सब मान लो जड़ों में से निकल के आ रही है। जी जी जी। अच्छा दादाजी एक बात तो और बता, जैसे गुरुजी के पास इतने भक्त लोग आते हैं जी, आप मनोकामना लेके आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, तो सबकी भक्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं गुरुजी जब? मान लो ये के मन में मान लो वो विश्वास है। अच्छा, ये के मन में विश्वास नहीं है, उसकी भावना पूरी नहीं है। क्योंकि जो सिद्ध महाराज दादा जो है ना, असल में हाँ हाँ, सिद्ध महाराज दादा की मान लो एक बच्ची 50,000
50,000 रुपया गई थी कि मैं लाख हो जाए 50,000 दे दो 85,000 दे गई थी 51,000 1,000 ज्यादा दे ज्यादा गई। दे गई ठीक है ठीक भगवान है प्लाचीन है, ये तो 1000 वर्ष पुरानी कुइया है। जी ये 1000 वर्ष पुराना। हाँ, और सब आम भी 200-300 वर्ष पुराने थे, गिर गए। अरे तुम माने सही बोलो, भजन करो। बस गृहस्थी मार्ग 12 है, 3 घंटा भजन करना चाहिए, 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम का। ऐसा नियम है गृहस्थ वालों को, हर गृहस्थ वालों है। और गृहस्थी में 10वां अंश दान में करो, कछु दान में करो, चाहे गरीबों दे दो, चाहे गौ माता भूसा खुआ दो, चाहे गौओं को सेवा करना भगवान की पूजा है। और गौ की सेवा सबसे बड़ा भजन है। गृहस्थी मार्ग सच बोलना चाहिए, पैसे की कमाई खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, शराब इत्यादि गंदी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। 10वां अंश माने अपन अपने खर्चे से और 100 रुपये बच रहे हैं तो बाद में 110 रुपये दान करो। यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ जो है ना, गृहस्थी को धर्म है, दिव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा पड़े। दिव्य यज्ञ को प्रसंगात है, वो गृहस्थी को धर्म है। दिव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तप यज्ञ, तपो यज्ञ, योगियों को तप यज्ञ है, ज्ञानियों को ज्ञान कथा सुनाना चाहिए, पुराण सुनाना चाहिए और भाषण प्रवचन करना चाहिए कि भाई सत बोलो, तो ज्ञान की जागृति हो। गृहस्थी मार्ग खराब नहीं है, बास कितने जीव पल रहा है, करोड़ों जीव, बड़ी मेहनत से आदमी रात दिन लगो है। गृहस्थी को धर्म सबसे बड़ा धर्म है गृहस्थी को। गृहस्थी दान करे है, भले बाबा बैरागी कछु चिल्लाएं, गृहस्थी से बड़ा उत्पन्न कोई नहीं है। मतलब गौ सेवा करना चाहिए गुरु जी। गौ की सेवा भगवान की पूजा है। अभी कृष्ण भगवान ने कही, गौ भागवत में श्लोक है जी, गौ की सेवा मेरी पूजा है। भगवान वाल्मीकि ने कही है। बिना गैया चराई हैं, ग्वाल बाल संग्रहित थे, भी तो नौकर लगा ले तो मानो गौआ चरा भी गए हैं संग, भागवत में लेख है। धर्म न दूसरा सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ी सही बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बरोबर सत्य बरोबर धम नहीं, झूठ बरोबर पाप। सही बोलना चाहिए। जय हो। सिद्ध बाबा है यहाँ पर, बहुत प्राचीनतम स्थान है और सिद्ध बाबा यहाँ पर तपस्या करते थे गुफा में। इसके बाद फिर गुरुजी ने वहाँ पर गुफा में तपस्या की है। शाला है यहाँ पर भी ये गाय है। जय हो गौ माता की जय।